बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसमा है। मेरा ताल्लुक सिंध से था, मगर शादी के बाद मैं पंजाब आ गई। हम दो बहनें और एक भाई थे। घर के हालात ना बुरे थे और ना ही इतने अच्छे थे, मगर कहते हैं ना कि खुदा जिस हाल में रखे शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी माँ ने हमेशा शुक्र अदा करना सिखाया था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अम्मा अब्बा ने हम दोनों बहनों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मेरे दोनों भाई बड़े थे और दोनों की शादियां हो चुकी थी। छोटी भाभी ने मेरे लिए अपने भाई का रिश्ता पेश किया तो अब्बा ने कुछ दिनों बाद हाँ कर दी, क्योंकि सब जानते हैं आजकल के दौर में गैरों में रिश्ता करना जान जोखिम का काम है। और फिर भाभी के भाई को तो हम सब ने देखा था, अक्सर अकात हमारे घर भी आता था। अब्बा ने बड़ी बहन का हाथ अपने भतीजे को दे दिया और मुझे भाभी के घर ब्याह दिया। यूँ मेरा और मेरी भाभी का बट्टा सट्टा हो गया। मेरी भाभी पंजाब की रहने वाली थी, मैं भी इधर ही आ गई। शादी के बाद किसी गमी खुशी के मौका पर मेके जाती, वरना इधर ही रहती थी। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मर गए। माँ बाप की मौत की खबर हम दोनों बहनों पर क़यामत बनकर टूटी थी, क्योंकि जब से शादी हुई थी भाइयों ने तो जैसे मुंह ही फेर लिया था। मेकअप माँ बाप से ही था और अब वो भी ख़त्म हो गया था। देवर मुझे बहुत लाडला था। जब से मैं इस घर में आई थी वो मुझे बहुत इज्जत देता था, अपने दिल की सारी बातें मुझसे करता, कभी कभी तो मुझसे गले तक मिल लेता। मैंने भी कभी एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे अपना बच्चा ही लगता था। मेरे ससुर का इंतकाल मेरी शादी से पहले ही हो चुका था। सास हयात थी मगर बीमार रहती थी, और फिर कुछ माह बाद वो भी फौत हो गई। चुनाचे मैं इस घर में बड़ी बहू के साथ साथ माँ भी थी। आए गए और सब रिश्तेदारों को देखना मेरा फ़र्ज़ था। मेरा शौहर एक शरीफ इंसान था जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, मगर अक्सर मैं देखती कि वो परेशान रहते, ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। कभी तो वहम समझती, तो कभी इनसे पूछने की कोशिश करती, आहद आपको क्या हुआ है, आप क्यों परेशान रहते हैं? तो मेरा शौहर मुझे कहता, मेरी प्यारी बीवी कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी दी, जिसका नाम आहद ने मारूख रखा। मारूख हम सब की जान थी। वो जब से पैदा हुई थी पूरा घर इसके आने से चहकता था। अदील तो इसे बेतहाशा प्यार करता था, मगर पता नहीं ऐसा क्या था कि मुझे अदील की नीयत पर शक सा पड़ा रहता, क्योंकि मारूफ जब रात मेरे और राहत के दरमियान सोई हुई होती तो सुबह इसकी दोनों टांगें बंधी हुई होती थी। कुछ अरसे बाद मेरे शौहर को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ इनका लगभग 1 माह लग जाना था। घर में देवर और मैं और मारूफ थी। मारूफ जब भी सोती थी इसकी टांगें बांधी हुई होती थी। मैं ये देखकर अब डरना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं साथ सोई होती थी और तब भी ऐसा ही होता था। मारूफ की उम्र इस वक्त तकरीबन 6 साल थी। एक दिन मेरा देवर मुझे कहने लगा, भाभी मैं मारूफ को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, ताकि वो बाहर जाकर कुछ खेल ले, बच्चे घर रहकर तंग पड़ जाते हैं। मेरे शौहर चूँकि सिंध गए थे और मारूफ इन्हें बहुत याद करती थी। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मारूफ घर रहकर तंग आ गई होगी। मैंने मारूफ को दिल के साथ भेज दिया, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मुझ पर क़यामत टूटने वाली है। ऐसी क़यामत जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 4 घंटों के बाद जब अदील आया तो वह हकला रहा था और इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने इसको देखकर इशारे से पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों हकला रहा है, और मारूफ किधर है? मैंने इधर उधर देखकर इसे आवाज़ें लगाना शुरू की, मगर वो होती तो कोई जवाब देती ना। जब मुझे कोई जवाब न मिला तो मैंने अदील से पूछा, अदील मेरी मारूफ किधर है? तुम इसे अपने साथ लेकर गए थे, अभी वो किधर है? क्या किसी अपने दोस्त के घर छोड़ आए हो? मेरे देवर ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया और कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दे, मारूफ कहीं खो गई है। मैं और वो साथ वाले बाग में खेल रहे थे। अचानक कोई औरत आई जिसने बुर्का पहना हुआ था, और वो हमारी मारूफ को लेकर वहाँ से भाग गई है। मैंने इसका पीछा भी किया, लेकिन वो नज़रों से यकदम ओझल हो गई। भाभी मुझे माफ़ कर देना। ये सुनते ही मैं गश खाकर गिर गई। मेरे शौहर को जब ये बात की खबर में हुई तो वो सारे काम छोड़कर घर वापस आ गए और आते ही दिल को मारना शुरू कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी बच्ची को कहीं भेज दिया है। पहले तो मैं इस बात को ना समझ सकी कि आहद ये क्या कह रहा है, मगर मुझे अदील से नफरत हो गई थी। मारूफ को खोए हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो हमें नहीं मिली थी। इन सब में ये बात बहुत अजीब थी कि मेरा देवर और शौहर दोनों ही एक दूसरे से नज़रें चुराते थे।
मैं भी अब सब्र कर चुकी थी, बस दुआएं मांगती थी कि मेरी बच्ची जहाँ भी हो बस ठीक हो। अदील के साथ अब मेरा पहले जैसे रवैया हो चुका था, क्योंकि वो मुझे शुरू से ही बहुत अजीज था। अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक ही बेटी दी। इसके बाद अल्लाह ने मुझसे ये खुशी छीन ली जिससे मैं दूसरी दफ़ा माँ बन सकती। मगर माँ बन भी जाती तो क्या फ़ायदा, पहली औलाद तो पहली होती है। मारूफ के बाद हर रात वो मुझे याद आती और मैं सारी सारी रात रोकर गुजार देती। मेरा शौहर मुझे चुप करवाता और कहता, हमारी बेटी एक दिन हमें ज़रूर मिल जाएगी। अभी मैं इनको ये कहती कि आपको आपकी बेटी कैसे मिल जाएगी, जबकि हमारी बेटी को खोए इतने साल हो चुके हैं। जब से मेरी बेटी खोई थी मेरा देवर मुझसे हर इतवार शर्त लगाता कि देखना भाभी, आज हमारी मारूफ मिल जाएगी और फिर मैं जद्दे की देग पकवा कर तकसीम करूँगा। मैं इसे पागल कहकर चित लगा देती, क्योंकि अब तो इसकी शक्ल भी मुझे भूल गई थी। इतने अरसे से मारूफ को नहीं देखा था। वो मुझे कहता कि देखना, आज हमारी मारूफ ज़रूर घर आ जाएगी और साथ खुशखबरी भी लाएगी। फिर हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। आप दोबारा से खुशबाश रहेंगी और बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी। जब से वो गई थी मैं बीमार रहना शुरू हो गई थी, लेकिन जब इसकी कोई खबर न मिलती तो मेरा देवर फिर जर्दे की देग पकवाकर पूरे मोहल्ले में तकसीम करता था। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि मारूफ को शुरू से ही मीठा बहुत पसंद था और रोज़ाना मुझसे मीठे की फरमाइश करती थी। इस सब में वो वाक़या मैं बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी कि मेरी बच्ची की रात को टांगें बंधी हुई होती थी। मैंने ये बात कभी घर में किसी को नहीं बताई थी। शायद ही मेरी ये सबसे बड़ी भूल थी। एक रात घर में आहद और मेरा देवर भी मौजूद थे। आधी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने देखा कि मेरे शौहर कमरे में नहीं है। मैं दबे कदमों से चलती हुई छत पर आ गई, क्योंकि अक्सर औकात वो मुझे छत पर ही मिलते थे। लेकिन छत पर इनको ना पाकर मुझे बहुत हैरानगी हुई, क्योंकि वो वहाँ भी मौजूद नहीं थे। फिर मैंने अपने देवर का कमरा चेक किया, पूरा घर देख लिया। वो दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि मुझे अपने घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे हमारे घर में कोई और शख्स भी मौजूद है। मैंने आवाज़ के तआक़ुब में चलना शुरू किया और ये देख के मेरे होश उड़ गए कि वहाँ एक आदमी मौजूद है जो कि ज़ख्मी है। इसे काफ़ी चोट लगी है। वो दर्द से बिलबिला रहा था। मैंने इसे देखकर मुंह पर हाथ रख लिया और फिर कुछ सोचकर इसकी मरहम पट्टी की। अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि वो आदमी फ़ौरन भाग गया। अब रोज़ ही ऐसा होने लगा था। वो आदमी हमारे घर आता और मुझे कहता, तुम्हारी बच्ची मेरे घर है, तुम इससे मिलोगी तो फ़लाँ ड्रेस पर आ जाना। मैंने हामी भर ली। इस दिन मैं जाने को बिल्कुल तैयार थी कि मुझे अदील ने तैयार देखकर पूछ लिया, कहाँ जा रही हैं? मैं घर से बहुत कम ही निकलती थी। मैं डर कर सहम गई। अदील ने मेरी चोरी फ़ौरन पकड़ ली और मुझे सच बताना पड़ा कि रात को अक्सर जब आप दोनों नहीं होते तो एक ऐसा आदमी आता है जो बहुत ज़ख्मी हालत में होता है और वो गेट के पास होता है। अदील कुछ सोचकर फ़ौरन वहाँ से चला गया और घर को हर तरफ से लॉक कर गया। मैं इसको यूं जाता देखकर बहुत परेशान हो गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि आहद आए और उन्होंने मेरा सारा सामान पैक किया और मुझे सिंध भेज दिया। सिंध में अपनी भाभी के घर आई थी और यहीं रहती थी। भाई मेरे बैरून मुल्क थे। भाभी के बच्चों में मुझे अपनी बच्ची याद आती। हर शर्त की तरह अदील मुझे अतवार को फ़ोन करके शर्त लगाता और फिर देग पकाकर तकसीम कर देता। 2 माह बाद जब आहद लेने आए तो मैं घर वापस आ गई। मुझे यहाँ आकर बहुत बेचैनी रहती थी। अब ज़रा भी दिल नहीं लगता था। वहाँ बच्चे थे तो दिल लग जाता था। हफ्ते की रात अदील लाहौर चला गया और इस रात मेरे से शर्त लगाना भूल गया और फिर मेरे साथ वो हुआ जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक बार तो मेरा सर चकरा गया। मैंने आहद की तरफ देखा, फिर अदील की तरफ देखा। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैं दौड़ती हुई अपनी बेटी के गले लग गई। सामने मेरी मारूफ थी। इतने सालों बाद मेरी मारूफ मेरे सामने थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी तहज्जुद की दुआओं का मुझे यूं सिला मिलेगा, मगर मारूफ चंद मिनट कर रही, फिर इसे दिल के ही ले गया। मैं ये सब कार्रवाई देखकर शशदर रह गई। मुझे आहद ने फ़िलहाल चुप रहने की तलकीन की, मगर मैं माँ थी, मेरा कलेजा कट रहा था। इतने अरसे बाद बेटे को चंद पल देखना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर 2 दिन बाद अदील और आहद घर लौटे। उन्होंने मुझ पर ऐसा राज़ इंकशाफ किया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी बच्ची अगवा नहीं हुई थी।
बल्कि इसे एक बार किया गया था और वो किसी और ने नहीं, इसके बाप ने ये सब करवाया था। ये सब सुनकर मैं फट पड़ी कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी मासूम बच्ची के साथ। आप तो बाप थे। अब मुझे आहत से नफरत होने लगी थी। मैं फौरन कमरे में आ गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। पता नहीं कितनी ही रात गुजर गई थी जब मेरी आंख खोली। मैं कमरे से बाहर आई तो बाहर हॉल में मेरी नंद यानी कि भाभी भी वर्जमान थी। इतनी रात को इन्हें इधर देखकर परेशान हो गई। फिर उन्होंने मुझ पर मजीद हकीकत को खोला और बताया कि मारूफ ने रोना शुरू कर दिया। मगर जैसे जैसे वहाँ बैठे तीनों नफूस मुझे बता रहे थे, मेरा सर चकरा रहा था। मेरा शोहर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि फ़ौज के खुफिया अदारे में काम करता था। मेरा देवर भी इसी अदारे का हिस्सा था। मेरे शोहर को एक मिशन पूरा करना था पेशावर में। कुछ दहशत गर्दों का खात्मा करना था, मगर इन सब में मुझे और मारूफ को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए उन्होंने मारूफ को अगवा कर लिया और इतने सालों तक वो अपनी फूफो के साथ रहती रही। मारूफ की इसकी फूफो ने बहुत अच्छी तरबियत की थी। आहद मुझे बताने लगे कि दुश्मनों के कदम पाकिस्तान की ज़मीन पर बहुत मजबूती से जम चुके थे। हमें इतने साल इसे ख़त्म करने में लग गए। अदील ने जो किया वो सब एक झूठ था। फिर वो औरत कौन थी जो बाग में बच्ची को उठाकर ले गई थी? ये सुनकर अदील ने बताया कि ये आपकी नंद ने काम किया था। भला इनसे बेहतर और कौन काम कर सकता था? भाभी सुनते ही इसको घूरने लगी। आहद ने मजीद बताया कि मारूफ के पाँव हम खुद बांधते थे। हम देखना चाहते थे क्या तुम हमें बताती हो या नहीं, तुम्हें हम पर एतमाद है कि नहीं। मगर अफसोस आसमा, तुमने बताना भी गवारा ना किया। फिर हमें यह मंसूबा तश्कील देना पड़ा। और वो आदमी जो ज़ख्मी था वो कौन था? अब मेरी बात का जवाब अदील ने दिया। इसने कहा कि वो आपके शोहर थे, आपको हालात के लिए तैयार कर रहे थे, मगर आप घर से भाग रही थी, हमारे दुश्मनों के पास जा रही थी। मैं बस अपनी बच्ची को आंखों के सामने देखकर खुश थी। मेरा अपने शोहर पर एतमाद पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया और अदील वो मुझे और भी अजीज़ था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।